किसी भी आरामदेह की अवस्था में बैठ जाइए। आइए कुछ देर ईश्वर का स्मरण करें। भावपूर्ण होकर अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम्। मन्त्रमूल्यं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। तत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा रामा रामा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथों को जोड़ें।
प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा नलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतु अस्मि। मम्मी को प्रणाम करें। हथेलियों में चक्री घर्षण करें। नमस्ते, सुप्रभात, स्वागत। आइए आज की प्रैक्टिस करते हैं। आज की प्रैक्टिस है कोर स्ट्रेंथ। कल के 6 ऑब्जेक्टिव्स को आज फिर हम एक बार दोहराएंगे ताकि वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से स्ट्रांगली बैठ जाए और हम उसे फॉलो करना शुरू करें। साथ साथ एक नया कंसेप्ट भी ऐड करेंगे। तो आज की शुरुआत जो है, जो शुरुआती हिस्सा है, उसका एक मेन फोकस है आपकी डीप ब्रीदिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करा रहे हो, माइंड और बॉडी को कनेक्ट कर रहे हो। तो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, बट एट द सेम टाइम आपको डीप ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। तो पैरों को सीधा कर लो। द फर्स्ट प्रोसेस टू बिगिन, हमें पैरों को ऑल्टरनेटली प्रेस करना है, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। तो इसमें आप ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। अभी इसमें फोकस ब्रीदिंग नहीं है, सिर्फ एक नेचुरल ब्रीदिंग हो रही है। तो ऑल्टरनेटली अपने एंकल्स को प्रेस करो सामने की ओर। अब हम पहली प्रैक्टिस जो ब्रीदिंग ओरिएंटेड है वो स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को पीछे रखें, फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट। इनहेल करेंगे, कमर ऊपर लिफ्ट करेंगे, एक एंकल को आगे स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल, नीचे लाएंगे। इनहेल 2, कमर ऊपर लिफ्ट करिए। एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल 5। इनहेल एंड एक्सेल। अब बैक स्ट्रेट करिए और दोनों पैरों के सोल्स को मिलाइए और बटरफ्लाई करिए। अब यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करना है हमें। इनहेल करिए, अब स्लो एक्सलेशन करिए और पेट को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। जब पेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो थोड़ी देर सांस रोक कर रखे रहिए। अब फिर इनहेल करिए, स्लो एक्सलेशन करिए और पेट को धीरे धीरे पूरा इन जाने दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। और पेट पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो होल्ड करिए, सांस भी और पेट को भी। अगेन इनहेल, एक्सेल स्लो, पेट पूरा इन। इनहेल, एक्सेल स्लो, अब अपने पैरों को क्लोजर लेकर आएंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे सामने। फिर से हम रिवर्स प्लैंक करेंगे। दोनों हाथ पीछे रखिए। रिवर्स प्लैंक में इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए। 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1,
एक्सेल। 2, एक्सेल। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। अब बैक स्ट्रेट करिए और दोनों हाथों को अपने राइट थाई के पीछे रखिए। 5 टाइम्स लेग स्ट्रेट करते हुए स्ट्रेच करेंगे। एक्सेल करिए। इनहेल, ये थोड़ा स्लो रखिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। परफेक्ट। चेंज करिए। इनहेल करिए। एक्सेल, इनहेल, फोल्ड। एक्सेल करते हुए पैर सीधा करिए। इनहेल, पैर फोल्ड। एक्सेल, 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 रिलीज। रिवर्स प्लैंक राउंड 3 5 टाइम्स। हाथ पीछे, जितना आपसे बने उतना। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल। इनहेल 3, एक्सेल। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। अब आप सुखासन में बैठे। दोनों हाथ नी पर प्लेस करिए। इनहेल करिए। स्लो एक्सेल करके पेट इन करिए और बॉडी को आगे की तरफ पुल करिए, थोड़ा ऊपर और आगे, और बैक को स्ट्रेच करिए। फिर इनहेल, ऊपर आइए, बॉडी को हल्का ऊपर की तरफ खींचिएगा। एक्सेल, ऊपर और फिर आगे लाइएगा और बैक को जेंटली स्ट्रेच फील कराएं। इनहेल, एक्सेल, 3, जेंटली लो बैक स्ट्रेच करें। इनहेल। अब हम हाथों को जमीन पर रखकर आगे की तरफ स्लाइड करें। एक्सेल, इनहेल, हाथ पीछे लाइए। अब थोड़ी देर हम स्टे करेंगे वहां पर। एक्सेल करिए, पेट इन करिए और स्टे करिए। आप नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। ब्रेथ अवेयरनेस और बॉडी स्ट्रेच अवेयरनेस रखिए। आज की प्रैक्टिस है कोर स्ट्रेंथ, उसके लिए हम बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। जेंटली कमिंग बैक। अब अपने हाथ चिन्ह मुद्रा में रखिए और नेक को पीछे ले जाइए। रोटेट करिए जेंटली लेफ्ट टू राइट 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5।
ऑपोजिट रोटेट करिए 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। एक सेंटर में लाइए, कंधों पर हाथ रखिए, बेसिक शोल्डर रोटेशन करें। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट शोल्डर रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए, कमर के पीछे, फिंगर्स पॉइंटिंग फ्रंट। और इनहेल करके जैसे हम रिवर्स फ्लैंक में कमर उठा रहे थे, सेम प्रैक्टिस, कमर ऊपर उठाइए। इनहेल, एक्सेल डाउन, 5 टाइम्स करें। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन। 2 more. Inhale, exhale down. 1 more. Inhale, exhale down. अब हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस जो है वो है चक्की चालन आसन। इसके लिए पैरों को वाइड करते हुए बैठिए, बैक स्ट्रेट रखिए, फिंगर्स इंटरलॉक करें। इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, लेफ्ट टू राइट रोटेट करिए, एक जेंटल रोटेशन करके रुक जाइएगा। फिर इनहेल करिए, कंटिन्यूअस मत करिए। एक्सहेल, ब्रेथ अवेयरनेस से करिए। इनहेल, 3, कंटिन्यू, 4, 5। हर बार एक पॉज ले रहे हैं। 6, 7, 8। 2 और करिए। 9, 10। ग्रेट। अब लेफ्ट टू राइट रोटेट करिए। इनहेल, एक्सहेल करिए, पेट इन। 1, थोड़ा सा पॉज लीजिए। 2, 3, 4, 5। अपने हील्स को जमीन की ओर दबाइए जब आप रोटेट कर रहे होते हैं। 6, 7, 8, 9,
10। अब राइट हैंड से राइट पैर के टो को हुक करिए और एल्बो को हल्का सा फोल्ड करिए। कंफर्टेबल है तो लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, स्ट्रेच करिए। कमिंग बैक। अब लेफ्ट हैंड से लेफ्ट बिग टो को हुक करिए, लेफ्ट एल्बो को फोल्ड करिए। कंफर्टेबल है तो राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। कम बैक। अब यहाँ से दोनों पैरों को अंदर लेकर आ जाइए, सुखासन में आइए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्पाइन को एक बार ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। ब्रीथ नेचुरली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए हाथों को। अब हम बर्ड डॉग प्रैक्टिस करेंगे, चक्की आसन का ऑपोजिट। 4 लेग पोजीशन में आ जाइए। रिस्ट और शोल्डर लाइन में रखिए, हिप और नी लाइन में रखिए। कुछ देर के लिए कमर को पहले ढीला छोड़ दीजिए। अब राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। फोरहेड कंटिन्यूअसली फेसिंग मैट रहेगा, गर्दन नहीं उठाएंगे आप। इनहेल अप, होल्ड, बस नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। राइट ग्लूट को कॉन्ट्रैक्ट करिए और कमर से ऊपर उठाइए। नीचे लाइए धीरे से। अब लेफ्ट लेग और राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, फोरहेड फेसिंग मैट, स्ट्रेट। रिलीज। शशांक आसन में जाइए। एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। अब स्पाइन को पूरी तरह से फ्री हो जाने दीजिए। फोर लेग पोजिशन में आइए। अब हम 5 हाफ पुशअप्स करेंगे। हिप को नी से आगे लाइए और शोल्डर को कलाई से आगे लाइए। बॉडी को एक स्लैंटिंग मोड में रखिए। अब
इनहेल करते हुए हल्का सा बॉडी नीचे ले जाइए, एक। एक्सेल, पूरा पीछे आइए और शशांक आसन में आइए। इनहेल, बॉडी को आगे लाइए, नीचे पहुंचकर एक्सेल एंड कम बैक। पूरा पीछे जाइए। 3, कम बैक। उतना ही नीचे जाइए जहां से आप वापस आ पा रहे हैं। 4, कम बैक। उतना नीचे जाइए जहां से वापस आ पा रहे हैं। 5, कम बैक। अब आपका राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लाकर रखिए। लेफ्ट टो को रेस्ट में रखिए और राइट बटक को अपने राइट हील की तरफ प्रेस करिए और ऊपर की तरफ देखिए। राइट बटक को राइट हील की तरफ प्रेस करिए और ऊपर की तरफ देखिए। लेफ्ट टो को रेस्ट में रखिए। ये लॉक होता है, ये रेस्ट है। चेंज करिए। लेफ्ट लेग को आगे रखिए। अब लेफ्ट बटक को लेफ्ट हील की तरफ ले जाइए। थोड़ा सा नी आगे जाएगा, जाने दीजिए। राइट टो को रेस्ट करिए और बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए सीधा करते हुए। रिलीज। एक बार फिर से हम 5 पुशअप करेंगे और चाइल्ड पोज। इस बार मैं आपको मॉनिटर कर रहा हूँ, यहाँ से सारी मॉनिटरिंग भी स्टार्ट होगी। तो 4 लेग में आइए। हिप को नी से थोड़ा आगे रखिए। हम्म। अब नीचे जाइए, ऊपर आइए। उतना ही नीचे जाइए जहां से वापस आप आते हो। पीछे जाइए शशांक आसन में। गुड। फिर आगे आइए, इनहेल। एक्सेल, नीचे जाइए। उतना ही नीचे जाइए जहां से वापस आ सकते हैं, फिर पीछे जाइए। 3 मोर। जेंटली रिपीट करिए। डो नॉट फोर्स एट एनी इंस्टेंस। गो सो स्लो एंड सॉफ्ट। कंट्रोल योर बॉडी। उतना ही नीचे जहां से वापस आना आसान हो। फिर चाइल्ड पोज। हर बार बैक को स्ट्रेच होने दीजिए। मेरी बैक जितनी फ्री होगी और ब्रीदिंग जितना आसानी से मैं कर सकता हूँ। अब 5 टाइम्स हो जाने के बाद राइट लेग फिर दोनों हाथों के बीच में लेकर आइए। राइट बटक को राइट हील की तरफ प्रेस करिए। पीछे पैर को रेस्ट में रहने दीजिए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बॉडी को खोलिए, मतलब छाती को ऊपर खोलिए। छाती को नीचे दबा हुआ मत रहने दीजिए। छाती को ओपन करने की कोशिश करिए। ग्रेट, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। चेंज करिए। इससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग ओपनिंग होगी। इसके बाद हम लोग 3 सेट सन सैल्यूटेशन करेंगे और फिर आज की प्रैक्टिस कोर स्ट्रेंथ। अच्छे से जब बॉडी खुल जाए तो ही हर मिनट बड़ा अच्छा फील होता है। रिलीज करिए।
अब हम 6 राउंड कंसल्टेशन करने वाले हैं। इसके लिए ऊपर आ जाइए। आपसे जितना बने, 2 बने तो 2 करो, 3 4 बने तो 4, पूरा 6 नहीं हो तो जितना आपसे बनता है उतना करो। सभी कमर पे हाथ रखिए। स्टार्ट हम लोग बैक बेंडिंग से कर रहे हैं, आज ऑप्शन इजी पे जाएंगे। इनहेल, कमर पर हाथ रखते हुए पीछे झुके हैं आप। एक्सहेल, सेंटर में आकर पूरा 90 डिग्री बेंड करिए कमर से। तो मेक श्योर हम पिछली प्रैक्टिस का कॉम्पनसेशन भी कर रहे हैं। और अब आपके हाथ नीचे पहुंचते हैं तो ठीक, नहीं तो घुटने को फोल्ड करके हाथ नीचे पैरों के पास ले जाइए। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके हाथ नीचे पहुंच रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नी फोल्ड करना ठीक रहेगा आपके लिए। राइट लेग पीछे ले जाइए। टो को रेस्ट करिए राइट वाले। हिप को फिर से हील की तरफ ले जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। जो अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेच किया था उसको रिपीट करिए और बेटर ओपन करने की कोशिश करिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में। जैसे ट्रेडिशनल राउंड में होता है ना, तो प्लैंक में ना जाकर डाउनवर्ड डॉग में। तो अपने टो को लॉक करिए और डाउनवर्ड डॉग में जाइए। यहाँ से बॉडी को आगे लाइए, घुटने को नीचे रखिए, छाती को नीचे रखिए, भुजंगासन में आइए, पर्वतासन में जाइए। एक्सेल करके रखे रहिए, फिर आप पेट अंदर रखिए। एक्सलेशन में ही राइट लेग को आगे लाके रखिए, सांस मत लीजिएगा। फिर लेफ्ट को रेस्ट करिए, हिप को आगे दबाइए और ऊपर की तरफ छाती को खोलिए। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए। अगर हाथ नीचे नहीं पहुंचते हैं तो नी फोल्ड करना ठीक है। इनहेल, ऊपर आइए, पीछे की तरफ ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करिए। एक्सेल, फिर कमर पर हाथ रखें, बैकवर्ड बेंडिंग करिए। इनहेल, एक्सेल, कमर से 90 डिग्री जाइए। अब हाथों को नीचे लेकर आइए। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, टो रेस्ट करिए लेफ्ट। अपने राइट ग्लूट को राइट हील के पास ले जाइए, छाती ओपन करिए, ऊपर की तरफ देखिए। यहाँ नी हल्का बॉडी से आगे, एंकल से आगे जा सकता है। आप डाउनवर्ड डॉग में जाइए। यहाँ से नीचे चिन, भुजंगासन, पर्वतासन। अब एक्सलेशन मेंटेन रखिए, पेट पूरा अंदर रखिए और लेफ्ट लेग अब आगे लेकर आइए कंट्रोल से। फिर आगे लाने के बाद पीछे टो रेस्ट करिए और जेंटली इनहेल करते जाइए। जितना क्वाड्स फ्लेक्सर ओपन होगा, बॉडी फ्री फील करने वाली है। फिर राइट लेग आगे लेकर आइए। अब धीरे धीरे जेंटली सामने बैक को स्ट्रेच होने दीजिए। इनहेल, ऊपर आइए, ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, हल्का सा नेवल, फिर पीछे जाइए एंड रिलीज। फिर से कमर पर हाथ रखिए, सेट 2। इनहेल, कमर से पीछे जाइए, नी स्ट्रेट रखिए। एक्सहेल, पूरा 90 डिग्री बेंड करिए, पेट को इन करके बॉडी को पूरा 90 डिग्री करिए। बॉडी वेट पंजे की तरफ रखिए, चिन आगे रखिए। अब हाथ नीचे ले जाइए, नहीं पहुंचे तो नी फोल्ड करना चाहिए आपको।
राइट लेग पीछे, लेफ्ट टो को रेस्ट, राइट टो को रेस्ट करो और हिप को धीरे धीरे आगे लाओ, नी को भी थोड़ा एंकल से आगे आता है तो आने दो, और ऊपर की तरफ छाती को खोलो। अब पर्वत आसन में जाइए। बैक को जेंटली स्ट्रेच करिए। नी चेस्ट चिन में आइए। भुजंगासन। पर्वत आसन। राइट लेग आगे लेकर आइए। अब धीरे धीरे नी को आगे ले जाइए, लेफ्ट टो को रेस्ट करिए और फिर फ्लेक्सर्स को ओपन होने दीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए और फॉरवर्ड स्ट्रेच को एंजॉय करिए, धीरे धीरे बैक को फ्री करते हुए नीचे जाइए। इनहेल ऊपर आइए, आर्म स्ट्रेट रखिए। एक्सेल, राउंड 4। कमर पर हाथ रखें। इनहेल बैकवर्ड बेंड करिए। एक्सेल 90 डिग्री धीरे धीरे जाइए। दोनों हाथ पैरों के पास, पैर पीछे ले जाइए। लेफ्ट, लेफ्ट को रेस्ट करिए, हिप को आगे लेकर आइए और छाती को ओपन करके ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करिए। इनहेल करिए, एक्सेल करके पर्वत आसन में जाइए। इनहेल एंड एक्सेल, घुटने को नीचे रखिए, छाती को नीचे रखिए, नीचे चिन में आइए। तो रेस्ट करके भुजंग आसन में आइए। पर्वत आसन में जाइए। जेंटली अपने बैक को स्ट्रेच करने के लिए शोल्डर को स्ट्रांग रखिए। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए और हिप को धीरे धीरे नीचे की तरफ दबाइए, पीछे टो रेस्ट करिए, छाती को खोलिए और अपने फ्लेक्सर को ओपन होने दीजिए। राइट लेग आगे लेकर आइए और फॉरवर्ड बेंडिंग में अपने आप को नीचे ले जाते हुए स्ट्रेच करना शुरू करिए। आपकी कमर अब फ्री है, तो आप उस फ्रीडम के साथ, उस फ्रीनेस के साथ स्ट्रेच करिए। इनहेल ऊपर आइए, आर्म स्ट्रेट रखिए, पीछे की तरफ जाइए एंड एक्सेल। लास्ट सेट, कंटिन्यू रखिए, कमर पर हाथ। इनहेल पीछे जाइए, एक्सेल 90 डिग्री। दोनों हाथ नीचे, बॉडी अब फ्री है। राइट लेग बैक, राइट टो रेस्ट करिए, हिप को नीचे दबाइए, छाती को ऊपर खोलिए, चेस्ट ब्रॉडन अप करिए। एक्सेल करके पर्वत आसन में जाइए। आपको पर्याप्त समय है हर पोस्चर के ट्रांजिशन में जाने में। अब हमारे माइंड की हैबिट प्लैंक की है, तो इसलिए डाउनवर्ड डॉग उसके लिए अलग फील होगा, पर हमें हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल, नी ड्रॉप, चेस्ट ड्रॉप, नी चेस्ट।
भुजंगासन जो होगा, जिस परिस्थिति में होगा हम अपने आप को ढाल लेंगे। पर्वतासन, यही योग का अभ्यास आपसे सिखा रहा है कि आदतों से परे भी जाना पड़ता है। राइट लेग आगे लेकर आइए, लेफ्ट टो को रेस्ट करिए, हिप को आगे दबाइए और छाती को खोलिए ऊपर। मोर यू ओपन, मोर यू फील फ्री इन बेंडिंग फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से होने से पेट अपने आप अच्छा फील करता है। लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए एंड अगेन कमर को फ्री रखिए। इनहेल, ऊपर आइए। एक्सेल, लास्ट राउंड। कमर पर हाथ रख करके फिर पीछे बेंड करिए। इनहेल, एक्सेल, 90 डिग्री में जाइए। अब हाथों को नीचे लेकर आइए। लेफ्ट लेग बैक, ऊपर देखिए। हिप को नीचे दबाते जाइए, टो को पीछे रेस्ट करिए, छाती को खोलिए। पर्वत आसन, अष्टांग प्रणिपात आसन, नीचे स्चिन में जाइए। रिलैक्स, फ्री, ब्रीथ। भुजंग आसन, सामने आइए। पर्वत आसन, लेफ्ट लेग आगे लेकर आइए। राइट लेग आगे लाइए। अब दोनों हाथों से एंकल्स को होल्ड करिए और धीरे से बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। थोड़ी देर होल्ड करिए वहीं पर और बॉडी को धीरे धीरे जेंटली आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। ऊपर आ जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग करिए, रिलीज करिए। अब पैरों को 1 फीट दूर रखिए और फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ जाइए। इनहेल, सेंटर में आइए। एक्सहेल, लेफ्ट की ओर जाइए। इनहेल, राइट। इनहेल, लेफ्ट, सेंटर। हाथों को नीचे लेकर आइए और अब पीठ पर लेट जाइए और रिलैक्स करिए शवासन में। इससे पहले कि आज हम कोर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करें, आप शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस प्रिपरेटरी जर्नी को फील करिए। आज की प्रैक्टिस कोर स्ट्रेंथ है, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कुल 15 मिनट्स का समय लेगी, बट इस 15 मिनट्स में हम अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। हाथों को, पैरों को जेंटली फ्री और ढीला छोड़ दीजिए। कल के 6 ऑब्जेक्टिव्स को एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ आपको। पहला है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली करें, उस पर अवेयरनेस रखें।
दूसरा ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। जो अपने लिए करना जरूरी है उसे करें। जैसे इस वक्त आप सुबह उठकर योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्शन अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से। दूसरा एक्शन आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बियरिंग से। छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पूरी हो जाती है। तीसरी बात है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जिन बातों को मैं बदल सकता हूं, मैं उसे मेहनत करके बदलूं। और जिन बातों को मैं नहीं बदल सकता अपने अंदर की या अपने से जुड़ी हुई, उसे मैं वैसे ही रहने दूं। चौथा है सेल्फ इंटीग्रिटी। जो मैं अपने आप से कह रहा हूं उसे मैं पूरा करूं, तभी मेरी खुद के साथ ठीक बनेगी, मेरी खुद की इंटीग्रिटी रहेगी। तो सेल्फ इंटीग्रिटी फोर्थ ऑब्जेक्टिव। पांचवा है goal for the life, which can be a weekly goal, monthly goal, quarterly goal, and the yearly goal. And छठवा है सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब होता है जिन बातों को आप सिद्धांत मानते हैं उसमें फर्म रहिए और उसको यथावत पालन करिए। जिन बातों को आप अपनी लाइफ में सिद्धांत मानते हैं, जैसे समय से पहुंचना, समय से कार्य करना आपका सिद्धांत है, तो उसमें आप बने हुए हैं। या किसी ने आपसे कहा कि "हम्म, ये एक", जो कि स्कूल के दिनों में होता है, बच्चों को सिगरेट ऑफर किया जाता है कि इसको करने से आप कूल लगोगे। तो उस समय अगर बच्चा सेल्फ असर्टिव होकर बोले नहीं ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, तो वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। और फिर बाद में वही लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। चलिए छोटे से रिलैक्सेशन के साथ शुरू करते हैं आज की अगली जर्नी। इसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके रखिए। हाथों को सिर के नीचे रखिए। सांस लीजिए। एक्सहेल करके राइट एल्बो और लेफ्ट नी को एक दूसरे की तरफ लेकर आइए और होल्ड करिए। वन। राइट एल्बो लेफ्ट नी, हाथ सिर के नीचे, हैंड्स बिलो योर हेड। नीतू जी, हाथ सिर के नीचे, बिलो द हेड। राइट एल्बो लेफ्ट नी की तरफ ला के रखिए। चेंज करिए। लेफ्ट एल्बो राइट नी की तरफ लेकर आइए। पेट का कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रखिए। कम बैक। फिर से राइट एल्बो लेफ्ट नी। अपने राइट एल्बो को लेफ्ट नी के क्लोज लाइए। पेट का कॉन्ट्रैक्शन रखिए। चेंज करिए। लेफ्ट एल्बो राइट नी। रिलीज करिए। अब दोनों हाथों को कमर के पास रखिए।
सेतु आसन में अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए। होल्ड रखिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे लाइए। फिर हाथों को सिर के नीचे रखिए। एक्सेल, राइट एल्बो लेफ्ट नी की तरफ लाइए। होल्ड रखिए। इनहेल, कम बैक। एक्सेल, लेफ्ट एल्बो को राइट नी की तरफ लाइए। होल्ड रखिए। इनहेल, कम बैक। एक्सेल, राइट एल्बो को लेफ्ट नी की तरफ लाइए। इनहेल, कम बैक। एक्सेल, लेफ्ट एल्बो को राइट नी की तरफ लाइए। इनहेल, कम बैक। कमर के पास हाथ रखिए। फिर से सेतु आसन में कमर ऊपर लिफ्ट करिए। सेतु आसन में कमर अपनी लिफ्ट करिए। अपने नी को वाइड ओपन मत होने दीजिएगा। नी को क्लोजर रखिए। बटक्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करिए। नीचे लेकर आइए। हाथों को फिर सिर के नीचे रखिए। अब एक लेवल अप ऊपर होते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल अप होते जाएंगे प्रोग्रेसिवली। हाथों को सिर के नीचे रखने के बाद अपर बॉडी को लिफ्ट करिए सिर्फ। अब राइट लेग को 30 डिग्री सीधा करिए। अब राइट टो का मूवमेंट करिए। टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए। 1 एक्सलेशन में। इनहेल। एक्सेल 2, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द टो। इनहेल। एक्सेल 3। इनहेल। एक्सेल 4। इनहेल। एक्सेल 5। इनहेल, कम बैक। फिर से अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। लेफ्ट लेग को 30 डिग्री सीधा करिए। एक्सलेशन में टो का कॉन्ट्रैक्शन करिए। 1। इनहेल। 2। फील करिए अपने एब्डोमिनल मसल्स को। 3, 4, कमर को जमीन से लगाए रखिए। 5, कम बैक। हाथ कमर के पास रखिए और अपनी कमर धीरे से ऊपर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए। फिर से हाथ सिर के नीचे रखिए। इस बार थोड़ा और लेवल अप करते हैं। एक्सेल करिए, अपर बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर सीधा करिए और टो का मूवमेंट करिए एक्सलेशन में। 1, 2, 3, 4। हर एक्सलेशन में टो का कॉन्ट्रैक्शन करिए। 5। नीचे आइए कुछ देर के लिए। 5-5 काउंट नहीं कर रहे हैं। भले पिछले में एक पैर से था, अभी दोनों पैरों से है। फिर इनहेल एंड एक्सेल, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। पैर को 30 डिग्री लेकर आइए दोनों। एक्सलेशन में टो कॉन्ट्रैक्शन करिए। 1, 2। अच्छे से टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए। टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए। टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए।
टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए, टो को कॉन्ट्रैक्ट करिए, रिलीज। क्या कर रहे थे? कॉन्शियसनेस गायब। कहाँ हो करके? फिर से हाथ कमर के पास रखिए, कमर अपनी ऊपर लिफ्ट करिए, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए। अब दोनों नी को छाती की तरफ लेकर आइए। धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए। नी को छाती की तरफ मत खींचिए, अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए और अपने लो बैक पर ट्रैक्शन होने दीजिए। अब जेंटली नीचे आइए और गर्दन नीचे रखकर नी को चेस्ट की तरफ पुल करिए, क्लोजेस्ट टू द बॉडी। नी को चेस्ट की तरफ पुल करिए। फिर से नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाइए, अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए हाथों को आपस में बांध के रखिए, नी के बाहर। दोनों हाथों को नी के बाहर लॉक करके रखिए। आप जितना भी उठ पाए ठीक है। अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। नीचे लाइए गर्दन, नी को चेस्ट की तरफ लेकर आइए। अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को कंधे की लाइन में सीधा रख दीजिए, साइड से ओपन कर दीजिए और दोनों पैरों को राइट ले जाकर जमीन पर रखिए। फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए। दोनों पैरों को सेंटर में लेकर आइए और लेफ्ट साइड लेकर जाइए। सेंटर में लेकर आइए। दोनों हाथ कमर के पास रखें। फिर से कमर ऊपर लिफ्ट करिए, इनहेल एंड अप। होल्ड रखिए। इस बार हाथों को कमर के नीचे बांध लीजिए और सीधा रखिए उसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे लाइए। राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखिए। दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए। अब एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को अपनी तरफ पुल करिए, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। अपने दोनों पैरों को अपनी तरफ पुल करिए, छाती की तरफ, और अपर बॉडी को लिफ्ट करिए। इसका बेनिफिट कोर कॉन्ट्रैक्शन भी है और बॉडी को रिलीज भी करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
छोटे छोटे एफर्ट्स से इम्प्रोवाइज करिए। 7, 8, 9, 10। रिलीज करिए। लेफ्ट लेग राइट थाई पर रखिए। फिर इनहेल करिए, एक्सेल, अपर बॉडी को लिफ्ट करिए और पैर अपनी तरफ पुल करिए। क्लोजेस्ट आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे आइए। अब पैरों को वाइड रखिए। हाथ जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। दोनों नी फोल्ड रखिए और राइट की तरफ पैरों को ले जाकर ट्विस्ट करिए। चेंज करिए लेफ्ट की तरफ। सेंटर में लाइए और धीरे से बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए शवासन में। हाथों को फ्री कर दीजिए और रिलैक्स करिए। सेल्फ अवेयरनेस से अपने टो से हेड को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। शवासन एक इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ प्रैक्टिस है जहां आप अपने आप को इवैल्यूएट करें। अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें और हमारी स्ट्रेंथ ये 6 बातें बनेंगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ इंटीग्रिटी, गोल ऑफ द लाइफ, गोल फॉर एवरी डे एंड सेल्फ असर्टिवनेस। जिन बातों में, जिन सिद्धांतों में आपको फर्म रहना है वो फर्म रहिए, किसी की मत सुनिए। आज जो हम लर्न कर रहे हैं वो है सिंपल अपने गोल को अचीव करने के लिए एक फैक्टर जो आज से हजारों साल पहले भी यूज हुआ है, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। सबसे पहले अपने दिन के सारे वर्क को एक जगह पे लिखें और फिर जो जिस जरूरत में जरूरी है उस ऑर्डर में उसको अरेंज करके उसे एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करें और स्पेसिफिक टाइम अलॉट करके उस समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसी काम को करें। इसी को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। बट इतना याद रखिए, टाइम ब्लॉकिंग में हमेशा कुछ स्पेयर टाइम रखें। इसको एक से एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपको कहीं पहुंचना है सुबह 10 बजे और आपको पता है कि ट्रेवलिंग टाइम है आपके घर से वहां तक पहुंचने का 20 मिनट। तो आप एग्जैक्टली 20 मिनट पहले मत निकलिए। मेक श्योर टू कीप दैट टाइम इंटरवल ऑफ एक्स्ट्रा 10 मिनट्स विथ यू
ताकि कहीं पर कुछ रोड ब्लॉक हो, वाटर फिल हो, उस कोई ऑब्स्टेकल्स हो, तो भी आप अपने स्थान को जहां पर आपको पहुंचना है, आप निश्चित समय से पहुंच सकें। बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, और बहुत सारे लोग एकदम टिप टू टिप पॉइंट पे चलते हैं कि भाई 7 बजे पहुंचना है, तो वो ठीक घर से कितना समय लगेगा, 5 मिनट, तो बस चलो निकलते हैं। रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स के बारे में कभी नहीं सोचते। अब कब कौन सी ऑब्स्टिकल आती है तो हमें भी नहीं पता। इसलिए यही प्रिंसिपल को अपने दिन भर के काम में भी लगाइए। आप जरूरी काम कर रहे हैं, कोई एक फोन आ गया आपके बहुत ही खास दोस्त का, या जरूरी है उसे बात करना, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम फिर चेंज होगा। तो इसी को लाइफ में ना अनसर्टेनिटी है, चेंजेस हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग का पर्पस अपने वर्क को राइट डायरेक्शन देना है, पर साइमल्टेनियसली समय और आवश्यकता अनुसार उसमें जो हो रहे बदलाव है उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो हम अपने इन 6 सिद्धांतों को इस पूरे वीक में बार बार दोहराएंगे, ताकि हमारे हर हिस्से में ये प्रबल हो जाए, और टाइम ब्लॉकिंग से अपने कार्य शैली को सुधार करेंगे। जो व्यक्ति समय को लेकर बड़ा अनुशासित होता है, उसकी ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और जो समय को लेकर नहीं होता, तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ देती रहती है। वैसे तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आएगी, बट इसलिए आज का लर्निंग फैक्टर है टाइम ब्लॉकिंग। बड़े बड़े लोग यूज करते हैं इसको, और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके रखा है। ये नहीं कहते कि फिर हमारे पास किसी चीज के लिए समय नहीं है। हम इंटेलिजेंटली हर काम को टाइम एलोकेट कर पाते हैं। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने जीवन में हमेशा सबके लिए अच्छा किया है, अच्छा सोचा है। पर आप अपने लिए अच्छा सोचिए कुछ समय के लिए, और अपने व्यक्तित्व को, अपने शरीर को ठीक करिए। कल एक महिला मेरे पास आई थी, उनकी एज लगभग 57 ईयर्स की थी। उनके शरीर में अनेकों समस्याएं थी। उन्होंने मुझे बताया, उनका वजन भी ज्यादा था, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, अलग अलग तकलीफों से वो जूझ रही थी, बॉडी पेन, कुछ करने की इच्छा नहीं होना। तो जब मैंने उनसे बेसिक सवाल पूछा कि पानी अच्छे से पीते हैं, खाना अच्छे से खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो खाने को छोड़कर बाकी सब में जवाब वही था जो आप समझ रहे हैं। और ऐसा तो था नहीं कि उनको पता नहीं था, उनको पूरा सब कुछ पता था, बट फिर भी तकलीफ से जूझ रहे हैं, बट शरीर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सुबह उठकर योग करते हैं, तो ये अपने प्रति आपने जिम्मेदारी निभाई है। और हर एक्शन को अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस से करना है हमको। चलिए, समय हो चला है वापस आज के सत्र को पूर्ण करने का। धीरे से उंगलियों को हलचल दीजिए, पैरों को हलचल दीजिए, पास लेकर आइए दोनों पैरों को, और करवट ले लीजिए राइट साइड। ऊपर आकर बैठ जाइए। थोड़ी देर और मैं रखूंगा तो बहुत अच्छी नींद आ जाएगी आपको। आपको लगेगा इससे गहरी नींद तो मुझे आएगी नहीं। हाथों को जोड़ लीजिए, शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्
हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। सभी को प्रणाम करें, पामिंग करके अपनी हथेलियों की वार्मथ आंखों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप को ये अमूल्य समय देने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।